8th class student exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? हाउ मैनी स्टूडेंट वर देयर इन द ग्रुप। तो लेट कितने स्टूडेंट पिकनिक पे गए हैं, तो लेट करते हैं लेट द नंबर स्टूडेंट वर इन ग्रुप। तो ईच स्टूडेंट पे इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो टोटल पे कितना हो गया? टोटल पे हो गया 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x रुपीज। अब ATQ में क्या है? टोटल पे क्या है? टोटल पे है हमारी 10x इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में देयर हैड इफ 3 मोर स्टूडेंट कितने थे? x थे। इफ 3 मोर का मीन प्लस होता तो उसका पे उसको 2 रुपीज लेस 10 रुपीज पे किए थे, तो लेस कितना हो जाएगा? 8 रुपीज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x इज इक्वल टू 8x प्लस 24। 8x को इधर लाते हैं, 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 24। तो 2x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई या डिवाइड बन जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू 12 स्टूडेंटों के ग्रुप में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वर इन ग्रुप 12 स्टूडेंट थे जो वे पिकनिक पे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? डियर का एक हियर तो 19 में क्या है? लेट दी नंबर ऑफ डियर टोटल डियर एक्स थे। ग्रेजिंग 1/1/2 ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग हो गए 1/2x। और प्लेइंग नियर बाई इज इक्वल टू, रेस्ट कितने बचे? 1/2x और 3/4, यानी कि 3/4 रिमेन प्लेइंग नियर बाई।
तो क्या हो गया 3/8x नियर बाई प्लेइंग कर रहे हैं तो रेस्ट ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं 9। तो ATQ 1/2x प्लस 3/8x प्लस 9 इजिकल टू टोटल मिलके कितने डियर है x। तो x को इधर लाते हैं, 9 को इधर लाते हैं, तो 1/2x प्लस 3/8x माइनस x इजिकल टू माइनस का 9। x इधर आके माइनस हो जाएगा और 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब x के अपॉन 1 लिख के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 8 डिवाइड करके 4 4 1 जा 4 4x प्लस 3 से डिवाइड करके 1 1 3 जा माइनस 8x इजिकल टू माइनस 9। तो 7x माइनस 8x अपॉन 8 को भी उधर ले जाते हैं, डिवाइड है मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो -72। तो माइनस एक्स माइनस से माइनस कट कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 72। टोटल डियर जो थे इजिकल टू 72 डियर थे, जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है। अब 20 साक्षी टेक सम फ्लावर बास्केट। साक्षी अपने बास्केट में कुछ फ्लावर let the number in basket लेट कर लेते हैं कि टोटल बास्केट में टोटल जो फ्लावर थे वो एक्स थे। अब वो विजिट करती है 3 टेम्पल को 1 बाई 1। ईच टेम्पल में वो 1/2 फ्लावर को ऑफर करती है। शी लेफ्ट 6 फ्लावर एट द एंड। लास्ट में उसके पास 6 फ्लावर बचते हैं, तो ऑफर द फर्स्ट टेम्पल इजिकल टू 1/2x, सेकेंड टेम्पल 1/2 और 1/2x। तो कितने हो गए 1/4x। और थर्ड टेम्पल में जो ऑफर करेगी 1/2 इंटू 1/4x इजिकल टू 1/8x। रिमेन कितने बचे उसके पास में 6 फ्लावर लेफ्ट रह जाते हैं। टोटल फ्लावर कितने थे x थे, तो ATQ 1/2x प्लस 1/4x प्लस 1/8x प्लस 6 इजिकल टू x को इधर लाते हैं और 6 को इधर ले जाते हैं। 1/2x प्लस 1/4x प्लस 1/8x माइनस x इजिकल टू -6। x के अपॉन 1 लिख के एलसीएम लेते हैं,
8 4x आ जाएगा, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे प्लस x आएगा और माइनस यहाँ पे 8 बन जाए 8x इजिकल टू -6 4 2 6 और 1 7 7x माइनस 8x इजिकल टू -6 8 एलसीएम को इधर ले जाते हैं तो माइनस का 48 इधर माइनस का x से x कट जाएगा तो x की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो बास्केट में जो फ्लोर थे वो 48 थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों में डिफरेंस 50 डिग्री का। तो 21 में लेट दी फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इजिकल टू x डिग्री। सेकेंड है हमारा x प्लस 50 कर लो या x माइनस 50 कर लो, तो 80 क्यूब कम सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल, दोनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इजिकल टू 180। तो 2x प्लस 50 इजिकल टू 180। तो 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 प्लस इधर जाके माइनस बन जाएगा और 130 डिग्री आ जाएगा 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 अपॉन 2 से डिवाइड करके 2 6 12 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। सेकेंड हो जाएगा हमारा 65 प्लस 50 इजिकल टू, तो दोनों एंगल 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में ट्रायंगल में एंगल का रेशियो दिया गया है और हमें सभी एंगल फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इजिकल टू 5:6:7। लेट दी फिगर बनाना चाहते हैं, फिगर बना जाता है, फर्स्ट सेकंड भी लिखा जाता है। तो ABC ए हमारा 5x हो जाएगा, B हमारा 6x और C हमारा 7x हो जाएगा। तो लेट एंगल ए इजिकल टू 5x डिग्री, B इजिकल टू हो जाएगा हमारा 6x डिग्री और C एंगल हो जाएगा हमारा 7x डिग्री। तो 80 क्यूब में क्या बनेगा, तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो 5x प्लस 6x प्लस 7x इजिकल टू 180। तो 18x प्लस करके आ जाएगा इधर 80। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 18 10 जा 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
10 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल ए हमारा हो जाएगा 5 × 10 = 50 डिग्री। तो बी एंगल हो जाएगा हमारा 6 × 10 60 डिग्री। और एंगल सी बन जाएगा हमारा 7 × 10 = 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है आइसोसेल ट्रायंगल इक्वल साइड, लेट द ट्रायंगल ABC ये इक्वल इसके आइसोसेल का है, इसका बेस 2x है और इक्वल साइड है इसकी 3x - 1 यूनिट और सेकंड इक्वल की है 2x + 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर है ये 23। इन आइसोसेल ट्रायंगल ABC AB = AC। तो AB की वैल्यू रखते हैं, AB की वैल्यू 3x - 1, AC की वैल्यू 2x + 2। तो 3x - 2x = 2 + 1 हो जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी, ए बी हमारी हो जाएगी 3 × 3 - 1 यानी कि 3 3 जा 9, 9 - 1 = 8 यूनिट। ये तो हमारी ए बी हो गई। ए सी हो जाएगी हमारी 2 × 3 + 2, 2 3 जा 6 + 2 = 8 यूनिट्स। और बेस यानी कि BC यानी कि बेस हमारा हो जाएगा 2 × 3 = 6 यूनिट। निकालना क्या है, हमें तीनों साइड फाइंड की जा चुकी है। फाइंड दी x की वैल्यू और पैरामीटर कर रहे हैं। तो दी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का पैरामीटर क्या बनेगा, 8 + 8 + 6 = 22 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। 24 में भी एक ट्रायंगल है, इस बार आइसोसेल नहीं है। कैसा है, एक ट्रायंगल के कि ईच साइड इंक्रीज बाय 4 सेमी। 24 तो पैरामीटर जब इंक्रीज करेंगे तो पैरामीटर अलग आएगा। तो लेट दी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल x सेमी ये पैरामीटर था, इंक्रीज
बाई 4 सेमी इन ईच साइड। जब इंक्रीज तीनों साइड में प्लस करके कितना आ जाएगा 3 इंटू या 4 प्लस 4 यानी कि 12 सेमी का इंक्रीज हो गया। आफ्टर इंक्रीज तो पेरीमीटर क्या बन गया, अब एक्स हमारे पास था 12 प्लस और हो गया तो x प्लस 12 सेमी बन गया। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का रेशियो 7:5 है, न्यू का और ओल्ड का। इस x का और इसका रेशियो यानी कि x प्लस 12 अपॉन x इजिकल टू 7:5 है। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 इंटू एक्स इजिकल टू 5 ब्रैकेट x प्लस 12 7x इजिकल टू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 12 जा 60। अब 5x को इधर लाते हैं 7x माइनस 5x इजिकल टू 60 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा 60 x की वैल्यू 60 अपॉन 2 यानी कि 30। x क्या था हमारा 30 था। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इजिकल टू 30 सेंटीमीटर था जो हमने लाइट किया गया था। अब उसमें न्यू पैरामीटर हो जाएगा न्यू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 30 प्लस 12 इजिकल टू 42। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 25 में है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ब्रेडथ की ट्वाइस लेस 5 सेमी। तो लेट दी ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू x सेमी। तो लेंथ हो जाएगी इसकी 2x ट्वाइस लेस देन 5 2x माइनस 5 सेमी बन जाएगी। अब ATQ अब उसने क्या इफ लेंथ डिक्रीज बाय 3 सेमी तो डिक्रीज बाय 3 सेमी तो लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ थी हमारी 2x माइनस 5 थी, डिक्रीज किया तो माइनस ओके क्या आ गया -3 लिखेंगे 2x माइनस 8 सेमी हो जाएगी। और इसने क्या क्या कहा ब्रेथ में 2 सेमी का इंक्रीज तो इंक्रीज बाई 2 इन ब्रेथ
ब्रैथ हमारी x थी प्लस कितनी बन गई अब 2 सेमी को प्लस करके x प्लस 2 सेमी बन जाएगी। अब ATQ पैरामीटर कितना है उसका, इसके बाद जो रिजल्ट आया तो पैरामीटर होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 72 सेमी। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इजिकल टू 72। 2 L की वैल्यू क्या आ गई 2x माइनस 8, B की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 2 इजिकल टू 72। 2 को मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेंगे x में 2x प्लस करके 3x और 8 में से 2 को माइनस करके 6 इजिकल टू 72 अपॉन 2 6 आ जाता है 3x माइनस 6 इजिकल टू 36। 3x इजिकल टू क्या आ जाएगा 36 माइनस इधर जाके प्लस बनेगा प्लस बन के 42 तो 3x की वैल्यू 42 x की वैल्यू 42 अपॉन 2 20। 3 से कट करने के बाद में 14 आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 14। तो हमारी ब्रैथ आ गई 14 से और L हमारी हो जाएगी 2 इंटू 14 माइनस 5 28 माइनस 5 इजिकल टू 23। अब L और B को हमने फाइंड कर लिया है तो एरिया, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। L की वैल्यू 23 और B की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 3 जा 42 4 कैरी 14 2 जा 28 और 32। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।